हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th में सामान्य रसायन के अंतर्गत एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने निल्स बोर का परमाणु मॉडल, निल्स बोर एटॉमिक मॉडल, हॉर्न्स रूल ऑफ वाउ रूल, क्वांटम नंबर, बड़ा ही महत्वपूर्ण 3 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। आप निश्चित रूप से उस वीडियो को जाकर के आप देखें। ऑर्बिटल किसको बोला जाता है, कितने टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला टॉपिक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पाउली के अपवर्जन नियम पर हम चर्चा करेंगे। पाउली का अपवर्जन नियम। Pauli's exclusion principle। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे। इस नियम को जानने से पहले आप निश्चित रूप से क्वांटम संख्या जान चुके होंगे। वह संख्या जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है। 4 प्रकार का होता है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। उस पर हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। 3 वीडियो दिया गया है, आप YouTube पर जाकर के और क्वांटम नंबर बहुत ही विस्तार से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में क्वांटम नंबर से निश्चित रूप से क्वेश्चन एराइज कराया जाता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पाउली का अपवर्जन नियम क्वांटम संख्या के बाद का पड़ाव है। इसमें इस नियम के अनुसार एक ही परमाणु के 2 भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। एक ही परमाणु के 2 भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है, कभी समान नहीं हो सकता है। एक ही परमाणु का अगर 2 भिन्न इलेक्ट्रॉन है तो उनकी चारों क्वांटम संख्या निश्चित रूप से अलग होगी, एक न एक क्वांटम संख्या जरूर अलग होगा। यही पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसको लिखा जा सकता है इन ग्राउंड स्टेट of an atom, all electron have different set of 4 quantum number। क्या है? इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक ही परमाणु के 2 भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान हो पाना असंभव है।
क्वांटम संख्या बोला किसको जाता है, आप पिछले 3 वीडियो में जाकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर वाले वीडियो में जाकर के आप देखें तो वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है, दैट नंबर बाय विच वी डिटरमाइन एक्यूरेटली पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। वे संख्या जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति, पोजीशन, ऊर्जा, एनर्जी का ठीक ठीक निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या बोला जाता है। 4 क्वांटम संख्याएं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विघंसी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको NLMS से प्रदर्शित किया जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, द्विघंसी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से और स्पिन क्वांटम संख्या को स्मॉल s से। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करेंगे, ये ऑर्बिट को शो करेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट करेंगे, ये सबशेल को शो करेगा। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंस है। ऑर्बिट नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र को एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल द 3-dimensional area around the nucleus in which finding of electron is maximum probability। नाभिक के चारों ओर का भिन्न आकृतियों वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो, उसको कक्षक ऑर्बिटल बोला जाता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसको सेल भी बोला जा सकता है। सबसेल, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ये ऑर्बिटल को शो करेगा। और स्पिन क्वांटम नंबर इसको स्मॉल s से डिनोट करेंगे। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक का चक्रण यदि +1/2 तो दूसरे का -1/2। ये क्वांटम संख्या थी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहा, हम अब तक जितना क्वांटम नंबर निकाले हैं पिछले 3 वीडियो में आप जाकर के देखें तो कहीं पर भी एक परमाणु में 2 भिन्न इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं आया है। अलग अलग परमाणु रहेगा, आयन रहेगा तो हो सकता है कि समान आ जाए, लेकिन इस तरीके से आप चाहोगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक ही परमाणु में 2 भिन्न इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आ रही बात समझ में? यदि आपसे पूछ देता है कि 18 आर्गन और 20 कैल्शियम 2 पॉजिटिव में अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या की गणना कीजिए, तब समान आ जाएगा। समान क्यों आएगा? क्योंकि 2 भिन्न प्रकार का परमाणु है, 2 भिन्न तत्व है। 18 आर्गन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p6 में जाएगा, 3p6 में, और 20 कैल्शियम 2 पॉजिटिव करोगे उसमें भी 3p6 होगा। 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाता है, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 3p6 में इसमें भी इलेक्ट्रॉन गया है, तो इन दोनों के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान होगी। तो क्या यह नियम फेल हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पाउली का अपवर्जन नियम एक ही परमाणु के एन एटम, एक ही परमाणु के 2 भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक ही परमाणु के 2 भिन्न इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। अगर 3 क्वांटम संख्या समान भी हो जाती है तो चौथी निश्चित रूप से भिन्न होगा। जैसे हम देखें,
मिटाएं इसको, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अगर हमको दे दे 2s2 में, इधर सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल हम इसका देखें। 2s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कैसे निकलेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। एस उपकोष है, एक कक्षक, दो इलेक्ट्रॉन, 0 कर दिया गया। यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यहां सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। इसमें n से डिनोट, l से डिनोट, m से डिनोट, s, n, l, m, s। n की वैल्यू देखो, कहीं पर भी अगर दिया हुआ है 2s2, ये सेल को यानी कि ऑर्बिट को n की वैल्यू है, ये सबसेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये सेल है, ये सबसेल है, ये इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो तो ये प्रदर्शित करता है, तो n की वैल्यू इसमें क्या होगी? 2s2 में n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी। देखिए इसमें n का मान हम रख दें 2, l का मान SPDF के लिए आप जानते हो, आपको कई बार बताया गया है। SPDF के लिए l का मान 0, 1, 2, 3 होगा। S उपकोष है तो l की वैल्यू 0 हो गई। M उपकोष है, M उपकोष 0 वाला कक्षक है, 0 हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर ऊपर की तरफ चक्र है तो +1/2 या -1/2 आप मान। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होगा, तो निश्चित है कि चारों क्वांटम संख्या का मान भिन्न आना चाहिए। इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू s उपकोष के लिए 0 है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू -1/2। आप कहोगे सेम तो आ रहा है, ये सेम तो आ रहा है, कह रहे हैं कि चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना संभव नहीं है। तो चारों क्वांटम संख्या का मान मतलब कि ऐसा नहीं कि n, l, m, s और चारों भिन्न आएगा, ऐसा नहीं है। हम बोल रहे हैं कि किसी परमाणु के 2 भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। 3 भले समान होगा लेकिन चौथा निश्चित रूप से डिफर होगा, निश्चित रूप से अलग होगा। तो इसमें 3 तो समान हो गया, 3 तो समान हो गया, लेकिन चौथा एक का +1/2 हुआ, दूसरे का -1/2 हुआ। और एग्जांपल देखें, इसको रहने दे रहे हैं, इधर ही हम बता रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखा जाए, 2p6 में दूसरे व पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। दूसरे और पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। क्वांटम संख्या आप निकालना जान गए हो, 2p6 है, p उपकोष में 3 कक्षक है, 0, -1, +1, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। हुंड का नियम है, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदेश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन्स अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल इन degenerate orbitals. Degenerate orbital are those orbitals which have the same energy, called degenerate orbitals. In 2p6, I determine the
क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, second electron 1 2, not this 1 2, no. Hund's rule, in ground state of an atom, electron try to remains unpaired as far as possible in degenerate orbital. जहां तक संभव हो सके अनपेयर्ड रहना चाहता है। तो हम इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो 1 2 3 पहले, फिर 4 5 6 ऐसे भरा गया है। इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन और एंड इट्स फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। एनएलएमएस निकालें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए और यहां पे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम एस, एन एल एम एस। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहां संख्या दिया हुआ है 2, एल की वैल्यू पी उपकोष के लिए, पी सबसेल के लिए 1, एम की वैल्यू किस कक्षक में है, 0 वाले में, नीचे वाला कक्षक का पता होता है, और एस ऊपर की तरफ चक स्पिन है +1/2। आप -1/2 अगर ऊपर वाले को लेते हो तो नीचे वाले को +1/2 लीजिएगा। एन की वैल्यू 2 हो गया, एल की वैल्यू 1 हो गया, एम की वैल्यू इसी कक्षक में है। लग रहा है बराबर हो जाएगा इस बार? नहीं, बराबर तब होगा जब एक कक्षक है, एक का स्पिन ऊपर, दूसरे का स्पिन ऐसे रहे, लेकिन ऐसे संभव होगा ही नहीं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का चक्रण स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा ही, कभी ऐसा नहीं होगा एक का चक्रण ऐसे है दूसरे का भी चक्रण ऐसे हो जाए, ऐसे भी नहीं होगा। होगा कैसे? ऐसे कक्षक होगा, एक का चक्रण ऊपर एक का चक्रण नीचे, ये सही होगा। तो जब ये सही होगा, जब ऐसे होता तब तो ये +½ मानते तो दोनों +½ होता, -½ मानते तो दोनों -½ होता, लेकिन जब ऐसे बनेगा ही नहीं तो एक का चक्रण ऊपर है तो उसके लिए +1/2 ले रहा हो तो नीचे वाले के लिए -1/2 लोगे ही, ऊपर के लिए -1/2 ले रहा हो तो नीचे के लिए +1/2 लेंगे ही। तो इसमें इसी कक्षक में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा है तो +½ नीचे चक्कर कर रहा है तो -2। आ रही बात समझ में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही ऑर्बिटल में ले रहे हैं, इसी के कारण से चौथा अलग आ रहा है। हम ऐसा देखें कि अगर अलग अलग ले लें, एक ही उपकोष के अलग अलग कक्षक का इलेक्ट्रॉन लें, तब क्या होगा? देख रहे हैं चारों क्वांटम संख्या समान नहीं है, 3 समान हो गई है, लेकिन चौथा निश्चित है कि अलग है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ही परमाणु के 2 भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। एक एग्जांपल देखें, हम अब तक एग्जांपल दिए हैं कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन था, अब देखें थोड़ा सा अलग अलग कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल हम और देखें, 3d6 में दूसरे व पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालें। देखें समान आ रहा है कि नहीं। क्या अलग अलग ऑर्बिटल ले लेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो समान आ जाएगा क्या? देखते हैं। डी उपकोष 3d6, डी उपकोष में 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 +1 +2, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड 4th 5th 6th 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5, ये 5th इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 5th इलेक्ट्रॉन। देखें सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए और ये 5th इलेक्ट्रॉन के लिए, N L M S, N L M S। N की वैल्यू कितनी होगी? 3d6 में 3 होगा। L की वैल्यू डी सबसेल के लिए, D के लिए 2 होगा। M की वैल्यू सेकेंड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? नीचे ऑर्बिटल का पता है -1 और स्पिन क्वांटम नंबर ऊपर है तो +1/2। 5th इलेक्ट्रॉन के लिए N = क्या हो जाएगा? यही होगा 3। L की वैल्यू D सबसेल के लिए 2, M की वैल्यू +2 और S की वैल्यू ऊपर है तो +8। इस बार क्या हुआ? S की वैल्यू समान हो गया तो M की वैल्यू
अलग हो गई। एक का अगर -1 है तो दूसरे का +2 है, एक का -1 वाले कक्षक में है, दूसरा +2 वाले कक्षक में। इससे हम तमाम एग्जाम्पल देख रहे हैं, किसी में भी आप निकाल करके भी देखिएगा, कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिएगा। इसमें तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रूफ हुआ कि किसी परमाणु के या एक ही परमाणु के दो भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। चारों क्वांटम संख्या यानी कि n भी सेम रहे, l भी सेम रहे, m भी सेम रहे और s भी सेम रहे, तीन समान हो सकता है, चौथा निश्चित है कि डिफर होगा। हम दो पीछे एग्जाम्पल पढ़े हैं, उसमें n, l, m की वैल्यू समान थी, s की वैल्यू डिफर था। इसमें हम n, l अलग अलग ऑर्बिटल लिए हैं, तो n और l की वैल्यू समान है, s की वैल्यू समान है, m डिफर है। अगर यही चक्रण अगर दोनों का, एक का ऊपर होता एक का नीचे होता, तो s वाले में भी डिफर हो जाता। यहां पे संयोग है कि दोनों का ऊपर है, तो मानेंगे तो दोनों को -½ मानेंगे, मानेंगे तो दोनों को +½ मानेंगे। आ रही बात समझ में? आई होगी बात समझ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बाद का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल, क्वांटम नंबर जब बता दिया गया तो पाउली ने बताया पूरा स्टडी करके कि ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि किसी भी परमाणु के दो भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो रही है। उसी को पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।